तो अब हम आपको मिलवाते हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद जान साहब से। आबिद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। डॉक्टर आबिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। वालेकुम सलाम। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही के अंदर हमने देखा कि मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी वबा फैली हुई थी और कोरोना की वजह से जो है हर किसी इंसान की ज़िंदगी मुतासर हुई है। ख़ास तौर पर हम देखें तो शौहर बीवी के बीच में भी इस तरीके की जो एक तरीके से माहौल जो है थोड़ा सा ऐसा पैदा हो गया था कि एक दूसरे के से चिड़चिड़ाहट वाली खबर आ गई थी। बहुत से लोग जो है अपने आप को परेशानियों में मुब्तला पा रहे थे। कोरोना जी, पेंडेमिक में लोगों की साइकोलॉजी पर कितना असर हुआ है? साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि इसमें जो है हम अगर देखेंगे लॉकडाउन हमें इम्पोर्टेंट करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से जो है लोगों की माशराती ज़िंदगी इकोनॉमिक्स में फ़र्क पड़ा। जो लॉकडाउन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, तो उसकी वजह से जो अंदर लोगों को बैठना पड़ा, उससे भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया और इकोनॉमी में भी बहुत से प्रॉब्लम्स एक आम आदमी को फेस करना पड़ा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इसमें लोगों ने भी बहुत ताउन किया, गवर्नमेंट ने भी काम किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मशीनरी है उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। उसमें जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स की खासकर बात करेंगे, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो भी है, पुलिस ऑफिशियल्स है और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत की। जो भी गाइडलाइंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो इम्प्लीमेंट करें। इसमें बहुत साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब हो गया। और जहाँ तक कि जैसे आपने बताया मियाँ बीवी के ताल्लुक में बहुत से जी। इसमें प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि जब पेट में दाना नहीं है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी तो बच्चे भी घर में ही है, सब लोग घर में, बाहर कोई निकल नहीं पा रहा था, तो उसकी वजह से जो आपस में जो एक रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, उसमें भी बहुत सी दरारें आ गई। हम्म। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आजकल की जो ज़िंदगी है डॉक्टर साहब, ये तनाव भरी ज़िंदगी है। इसमें ख़ास तौर पर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे जी, में इस शादीशुदा ज़िंदगी में जो असर पड़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ हम एक तरीके से नए तरीक़ाकार अपना सकते हैं? देखिए, इसमें मेन चीज़ है इंसान को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। हम्म। जो एक मेन बैलेंस्ड डाइट का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वॉक वगैरह करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, जी। योगा का ज़्यादा योगा की तरफ देना है। और क्या बोलते हैं, हम मुसलमान लोग हैं तो हम अपने भाइयों को ये कह सकते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, उससे इनका जो मेंटली भी सही रहेंगे, फिजिकली भी सही रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बरकत भी हो जाएगी और हम्म। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। और इसमें यह है कि स्ट्रेस फ्री ज़्यादा इंसान को रहना है। और यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन नहीं करना है। वैक्सीन, जी। मैं बोलता हूँ वैक्सीन इंपॉर्टेंट करना है। मैं चूंकि इस शोबे से बहुत सालों से वाबस्ता हूँ, जी। इसमें हमने ये देखा कि जिन लोगों का कोविड हो गया है, तो कोविड के बाद उनमें जो है वो अपने जो पार्टनर है उनके साथ पूरी तरह से घुल-मिल नहीं सकते हैं। हम्म। कोविड की वजह से मेल सेक्सुअल वीकनेस आती है। हम्म। तो लेकिन जो हम वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन की वजह से जो हम कोविड से बच सकते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वैक्सीन हम ज़रूरी लगाएँ, जिसकी वजह से हम कोविड से बचें और जो जो वीकनेस है, मेल वीकनेस है, उससे भी बचें। और दूसरा ये एक शोशा भी, एक अफ़वाह भी थी कि इससे मेल वीकनेस होती है, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आईसीएमआर की क्लियर गाइडलाइंस है, इसमें फर्टिलिटी में कोई असर नहीं रहता है। और जी। क्या बोलते हैं, जिसको अपनी मेल स्ट्रेंथ पूरी रखनी है उसको वैक्सीन करना लाजमी है। और अदरवाइज भी हर एक चीज आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। अभी जो है, जो भी क्या बोलते हैं कि एज ग्रुप पहले 45 के अबो थे, 40 के अबो थे, अब 18 से है। जो भी जी। गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके वैक्सीन, मेहरबानी करके वैक्सीन की तरफ जाए जी। और पूरे मुल्क को और अपने जो एरिया को वो सेव कर रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलती है और जिसको लेकर जो है लोग ख़ास तौर पर वैक्सीन के खिलाफ कुछ ना कुछ चीज़ लिखते रहते हैं और कहते हैं कि इससे जो है जो एक मर्दाना ताकत है उस पर भी असर पड़ता है। बहुत से लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको अफवाह के तौर पर फैलाते हैं। ये आपने एक चीज़ क्लियर की है, इससे बहुत अहम बात आपने बता दी है। लेकिन अब मैं समझना चाहूँगा कि एक शादीशुदा और खुशहाल ज़िंदगी का फॉर्मूला आपकी नज़र में क्या है? एक शादीशुदा और खुशहाल जिंदगी का हमारे पास ये एक फार्मूला है, अपना वेट जो है वो कंट्रोल कर लीजिए।
वेट मेन चीज है, ओबेसिटी मेन चीज है, वेट को कंट्रोल कीजिए, एक बैलेंस्ड डाइट का कंसेप्ट रख लीजिए, और क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लीजिए। जितना आपका वेट कम रहेगा और स्ट्रेस फ्री रहेंगे और दूसरों की हेल्प करेंगे, और बिल्कुल उससे आपकी जो है शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल खुश और खुशहाल रहेगी। और मैं आपके वसा से एक दफा और बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीन कीजिए, जी। वैक्सीन सेफ है, इससे मर्दाना प्रॉब्लम में कोई ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं, बल्कि कोविड से आप बचेंगे, उसकी वजह से आपकी मर्दाना ताकत जो है वो पूरी तरह से ठीक रहेगी। जी। और इसको लेकर भी बहुत से लोगों के सवाल है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन लगवाने के बाद कई मरतबा लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वेट किया जाए, और कुछ थोड़ा सा उसके अंदर एक टाइम बाउंडेशन की बात कही ले जा रही है लोगों की तरफ से। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, टाइम बाउंडेशन जो भी हमारे आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, वो तो पूरी क्लियर कट है। इसमें जो है अपना कुछ नहीं करना है, एक्सपर्ट्स का जो भी है उनकी ओपिनियन है, उन्होंने पूरा रिसर्च करके किया हुआ होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, और जैसा कि 89 डेज के बाद वैक्सीन दूसरा शॉट लगाना है, वो लगाना है। उसी से हमारा अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को सेफ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ख़ासतौर पर कश्मीर के बारे में अगर हम जिक्र करें तो आर्टिकल 370 के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, तब्दीली आई है। उस नए सवेरे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो उस नजरिया को हम, ये तो पॉलिटिकल सवाल आपने बताया, हम तो खाली अपने हेल्थ केयर के रिलेटेड बात करेंगे। जो भी सेहतमंद जिंदगी होगी, जिससे आदमी ठीक ठाक रहेगा, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी, जिससे हमारा माशरा ठीक रहेगा, हमारा मुल्क ठीक रहेगा, वो चीजें जो है उनकी वजह से जो है वो ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें मियाँ और बीवी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका रिश्ता जो एक पाकीज़ा रिश्ता होता है, ऐसे में हम देखते हैं कि आफ्टर कोविड जो चीज़ें हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। लगातार हमने देखा है कि जब हस्बैंड वाइफ एक साथ में कई मरतबा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक तनाव पैदा हो गया है। उस तनाव को ख़त्म करने के लिए क्या और तरीक़ाकार अपनाने चाहिए? तरीकाकार उस तनाव को यही है कि आपस में खुशहाली से रहे, वेट को मेंटेन कीजिए। हमारे यहाँ ज़्यादा हमारे मुल्क में ये है कि पानी का हम बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं, पानी का कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचेंगे। जो ही हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचेंगे तो उसकी वजह से जो है हमारी मर्दाना सलाहियत पूरी तरह से ठीक रहेगी। और जो तनाव का जो ये माहौल है, उसमें हम ये बताएंगे कि आपस में बिल्कुल ठीक तरह से रहने, मर्द को औरत को, जब वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ ठीक रहेंगे, पूरे जो माशरा है, जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं उनके साथ ठीक रहेंगे, बच्चों के साथ ठीक रहेंगे। जो ये मूड अल्टरेशन डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। जब हम दूसरे के साथ ठीक रहेंगे तो अपने घर, अपने शौहर, अपने बीवी के साथ भी ठीक रहेंगे। जब दूसरों के साथ मूड में अल्टरेशन हो जाएगी तो फिर अपने पार्टनर के साथ भी अल्टरेशन हो, जब मूड ठीक रहेंगे तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बहुत ठीक हो रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने के लिए, और लोगों को तरगीब देने के लिए कि आने वाले वक्त में आप कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।